खबर कानपुर से है, जहां पंडित राजकुमार दीक्षित फाउंडेशन के बैनर तले एक होटल में तीसरा वार्षिक मेधा सम्मान व कवि सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ है। इस भव्यतापूर्ण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के नेता और प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के तहत शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, धर्म और कानून सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 मेधावियों को ट्रॉफी देने के साथ पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित राजकुमार दीक्षित जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। फाउंडेशन की संरक्षक पंडित के दुबे पद्मेश ने बताया कि आगे से पुरस्कृत होने वाली प्रतिभाओं को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा और वो नगद धनराशि को बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। पंडित राजकुमार दीक्षित जी की स्मृति में बीते 3 वर्षों से लगातार पंडित राजकुमार दीक्षित फाउंडेशन द्वारा मेधा सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता आ रहा है। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को अधिक बेहतर प्रयासों के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए फाउंडेशन से अन्य संस्थाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पंडित राजकुमार दीक्षित स्मृति में मेधा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अगले वर्ष से प्रतिभाओं को नगद पुरस्कार देने की बात पंडित के दुबे पद्मेश के द्वारा कही गई। इस दौरान 31 मेधावियों को ट्रॉफी और पटुका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अगले वर्ष से प्रतिभाओं को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। तो मुख्य अतिथि के तौर पर माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो शामिल हुए। के न्यूज के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे पूज्य पिताजी पंडित राजकुमार दीक्षित जी की स्मृति में किया जाता है। हर वर्ष हम इस कार्यक्रम को करते हैं। 27 जुलाई 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ था। तब से उनके नाम पर, मेधा सम्मान के नाम पर हम ये कार्यक्रम करते हैं। जो भी शहर के प्रतिभावान लोग हैं, वो शिक्षा से संबंधित हों, कला से संबंधित हों, विज्ञान से संबंधित हों, या फिर जो ऐसे अधिकारी हैं जो हमारे नगर की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उन सभी को हम सम्मान देते हैं। और वो चाहे विद्यार्थी हों, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हों या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में हों, सभी का सम्मान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विगत 3 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आज लगभग 31 लोगों का सम्मान किया जाएगा, जो कला के क्षेत्र से, हास्य के क्षेत्र से, कविता के क्षेत्र से और प्रशासन, शासन, विज्ञान और चिकित्सा सभी, क्योंकि हमारे जो बाबूजी रहे उन्होंने धर्म, चिकित्सा, समाज, राजनीति और परिवार सभी के लिए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जी हैं वो माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी। देखिए, भारत के जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, उन सारी संस्कृतियों का समावेश करने के लिए कार्यक्रम करते हैं। और दीक्षित जी जो थे वो इस तरह के अपने पूरी तरह से समर्पित रहते थे, तो उनके लिए हम लोगों ने शुरू किया और आगे चल करके इसमें नगद भी करेंगे। 23 अगस्त को हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। तो इसमें भी ऐसे सामाजिक लोगों को सम्मानित करते हैं और आगे चल करके भी करते रहेंगे। धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, ज्योतिष, समाज सेवा, चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है।
राजकुमार दीक्षित जी की स्मृति में आज कानपुर पहुंचे हैं प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद जी। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे राजकुमार दीक्षित जी के बारे में पूछेंगे और ये जो फाउंडेशन है कई वर्षों से मेधा सम्मान आयोजित कर रही है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मुझे खुशी कि उनके परिवार के लोग फाउंडेशन बनाकर दीक्षित जी की स्मृति को जनता के बीच में रोजाना हर साल पहुंचाते हैं। यह कार्यक्रम उत्तम है। इस क्रम की प्रशंसा। राजनीति पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था कहा गया था 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन बिजली बिल्कुल चरमराई हुई है। अंडरग्राउंड फॉल्ट, बिजली कटौती, हर इन समस्याओं से जनता जूझ रही है। यह सरकार बिजली व्यवस्था को संभालने के लिए असरत। माननीय अखिलेश जी ने इतनी कारने उत्पादन के लगाए, सब कुछ लगाए थे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पैसे कमी नहीं है, बिजली व्यवस्था नहीं खराब होनी। क्यों खराब हो रही है जब इनके पास पैसा है? एक मंत्री कहते हैं कि आप, ऊर्जा मंत्री कहते हैं हमें पहले से ज्यादा हमारे पास बिजली है, फिर क्यों बिजली खराब हो रही? या इनकी नीयत ठीक नहीं है या तो इनके अधिकारी इसको ठीक। सरकार बिजली व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह से असमर्थ। बिजली के दाम भी बढ़ने की बातचीत सामने आ रही है। दाम नहीं बढ़ रहे, बेचने की हो रही है। ये सरकार दो पूर्वांचल और दक्षिणांचल कॉरपोरेशन को बेचने की तैयारी कर ली है और पूर्वांचल के जो लागत है 1 लाख करोड़ रुपए का सामान है उसके पास, उसे 15,000 करोड़ रुपए में एक बड़े उद्यमी को, जो हमारे नेताओं के बड़े दोस्त हैं, उनको देने की तैयारी हो गई है। असेंबली में हम लोग पूछते हैं क्या इसे बेच रहे हो, तो ना हाँ कहते हैं नहीं कहते। हाल ही में जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया जा रहा है, तो क्या ये सही है और कितनी सफलता मिली है? ये सरकार की शिक्षा नीति बहुत ही खराब है। ये छोटे बच्चे 29,600 स्कूल को ये मर्ज कर रहे हैं और ये मर्ज करके कहाँ कर रहे हैं? दूसरे में जोड़ रहे हैं। इनके पास अध्यापक की कमी है, अध्यापक की भर्ती भी नहीं करते हैं और स्कूल बिल्डिंग बनी है, बाउंड्री बनी है, उसमें अध्यापक भी थे। मान लीजिए 50 छात्र से कम है तो छात्र को ना आने का कारण ये है छात्र नहीं है। अब जब ये छात्र को पढ़ाने की बढ़िया व्यवस्था नहीं करेंगे, छोटे छोटे स्कूल बन गए हैं, तो छात्र, अगर गरीब आदमी ने प्राइमरी स्कूल पढ़ता है तो किसका नुकसान कर रहे हैं? गरीबों का नुकसान कर रहे हैं स्कूल बंद करके। अब मर्ज कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ अगर स्कूल है और 2 किलोमीटर दूर पर मर्ज होगा तो छोटा बच्चा वहाँ कैसा जाएगा? इसलिए पढ़ाई व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और शिक्षा को ये आगे बढ़ने इसलिए नहीं देना चाहते कि सब लोग पढ़ लेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, और जानते हो भाजपा सरकार सवालों से भागती है। कहीं ना कहीं देखिए, माता प्रसाद जी का ये कहना है कि शिक्षा प्रणाली पर भी चोट पहुंचाई जा रही है और साथ ही महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। विकास का पहिया जिस तरीके से घूम रहा है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाने का काम किया है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।